जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, इसको टारगेट किया गया है। ये जो ग्रुप है, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, ये एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि प्राइमरली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में ऑपरेट करता है। और इसका एक ओरिजिनल फैक्शन भी है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है जी। अ, जब ये 2012 में इनके आपस में स्प्लिट हो गए थे, जो एक हिस्ट्री है। तो ये जो ग्रुप है, ये 2012 में बना, और स्प्लिट होकर 2012 में बना। इससे पहले 1971 में ये ग्रुप जो है दैट केम इनटू फॉर्मेशन। इसका जो मेन स्पेस है, प्लेस है, दैट इज असम। और दूसरा ये है कि इसकी बेसिस जो है वो म्यांमार में भी है, कुछ बांग्लादेश के इलाकों में भी है। और ये चाहते ये हैं कि इनकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ असम बने। ठीक है जी। और असल में चीज़ ये है कि ये कहते हैं जी कि हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दैट इज़ द मौकफ। ठीक है जी। एंड दे बिलीव इन आर्म्ड इंसर्जेंसी, एम्बिशियस करते हैं, बॉम्ब अटैक्स करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और ये एक्सटॉर्शन भी लेते हैं, बता शता भी लेते हैं, इलीगल टैक्सेशन एंड ऑल दैट। बहुत सारी स्टेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस को भी अटैक करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया है, और ड्रोन स्ट्राइक भी इन्होंने एक जो इजरायली मेड ड्रोन है वो किया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक ड्रोन इनसाइड अदर कंट्रीज? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा। पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हर मुल्क तो इंडिया को जवाब नहीं दे सकता। हर मुल्क तो ये नहीं कह सकता कि जी हम इंडिया को जवाब देंगे। नो, दे कांट डू दिस। सो ये बमबारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने वो भी किया है, इसकी जो जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी रेट भी कायम की है। ठीक है। अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जाहिर बात है, बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है, जैसे भी है। अब इंडिया क्या करेगा कि इंडिया जारी बात है, उनको बताना चाहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं इनको हम अफोर्ड नहीं करेंगे। आपको याद होगा अमित शाह साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो हर कीमत के ऊपर, दिस इज व्हाट अमित शाह साहब, मैंने नहीं ये कहा, अमित शाह साहब ने कहा था कि हम हर कीमत के ऊपर एक एक वो जैसे कहते हैं ना, 2026 तक ये अमन लेके आएंगे, और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे। पर्टिकुलरली उन्होंने ये रेड कॉरिडोर और ये ऊपर ये यूएलएफए के हवाले से ये बातें की थी। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताता चलूँ कि इंडिया और म्यांमार के आपस में बहुत मसले मसाइल रहते हैं। उनमें एक बड़ा मसला जो है ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी। और ये म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से उसका कोई लंबा चौड़ा किरदार कोई नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है जी कि हम म्यांमार जो है वो उनकी गवर्नमेंट से लोग इन्वॉल्व है। तो इंडिया म्यांमार को कहता है कि आपकी हुकूमत के साथ लोग अटैच हैं, उन्हें कुकी इंसर्जेंट्स कहते हैं। वो हमारे इंडिया के अंदर आके मसले मसाइल पैदा करते हैं, और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो उनको कोई परवाह नहीं होती, और जब मर्जी इटसेल्फ। और इंडिया का मसला ये भी है कि इंडिया जितना बड़ा है उसके बॉर्डर भी तो उतने बड़े हैं। अब जो इंडिया का प्रॉब्लम म्यांमार के साथ है, 1640 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये दीज आर बिग एरियाज जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, ट्रैफिकिंग, बॉर्डर के ऊपर गन वायलेंस, बहुत कुछ हो रहा होता है। सो इंडिया सही मानों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इस टेंशन में है कि हाउ वी हैव टू डील विद ऑल दैट। सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू असर्ट इटसेल्फ मिलिटरीली। अच्छा, जब पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान पे हमला करता है तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है हमें बहुत अफ़सोस हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पे लोग मारे गए। यू रिमेंबर दिस? इंडिया ने जब पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया तो इंडिया ने कहा हमें बहुत अफ़सोस हुआ वहाँ बच्चे मारे गए। बट इंडिया कैन अटैक म्यांमार एंड इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान। सो इंडिया, मैंने आपको बताया, असर्ट कर रहा है बहुत, लेकिन इंडिया के कुछ जेन्युइन मसले भी हैं। जारी बात है, इंडिया कहता है जी कि हम एक एस्टैब्लिश्ड कंट्री हैं और ये ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो म्यांमार के अंदर जनता है, वहाँ गवर्नमेंट तो है कोई नहीं। इंडिया ने रिसेंटली म्यांमार को कोई पुरानी सबमरीन्स भी दी थी, ठीक है ना जी। मतलब एक जस्ट वो एक देने के लिए टारगेट कि हाँ जी जाओ खाओ पियो मौजें मारो, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो उस वक्त वहाँ पे हुई थी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज विच टारगेट इंडियन और विच हार्म इंडियन इंटरेस्ट। वो कहते हैं जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये ग्रुप्स करते हैं, ठीक है जी, और जिसमें बहुत सारे इंडियंस को ट्रैफिक किया जाता है म्यांमार से या वाया बैंकॉक लेके आया जाता है। ये पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ था बाय द वे। सो म्यांमार एक वो बड़ा बन गया हुआ है। तो इंडिया के लिए, जैसे हमारे लिए अफगानिस्तान है, इंडिया के लिए मुझे तो म्यांमार ही नजर आता है। और इंडिया जो है उसने ये भी कहा है कि वो म्यांमार के साथ जॉइंट पेट्रोल भी करना चाहता है, लेकिन म्यांमार की गवर्नमेंट इतनी रेडी नहीं है और दूसरा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक ऑपरेशन सनराइज के नाम से शुरू किया था, दैट इज अ जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल्स, लेकिन वो भी नहीं हुए। दूसरा, इंडिया की जो हुकूमत है वो ये जो इंडिया ने, मोदी साहब ने जो दी थी, क्या उसे बोलते हैं यार, ये जो सबमरीन्स दी थी, वो सबमरीन्स क्यों दी थी? जस्ट टू कीप क्लोज, स्टे क्लोजर विद देम, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे नज़र आती है और इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी कुर्बत अख्तियार की हुई है, लेकिन काम बन नहीं रहा। असल मसला इंडिया को ड्रग्स का विवास है, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। और इंडिया की है एक असम मेरे ख्याल है राइफल्स, उन्होंने मेरे ख्याल है काफ़ी बड़ी तादाद में ये जो पिल्स शिल्स होती हैं और ये चीज़ें भी बहुत दफ़ा वहाँ से पकड़ी हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो असल चीज़ है वो ये है कि इंडिया का असर्ट करना टू दिस एक्सटेंड कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दे वांट टू यूज ड्रोन एंड दे वांट टू शो कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है और हम क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू शो, दिस इज व्हाट दे वांट टू शो। समझ रहे हैं? वो ये चीज़ जो है वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। समझ रहे हैं आप बात? वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं और वो जैसे कहते हैं ना, टका के कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि हमें जैसे तैसे, हमें म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान कहता है जनाब कि इंडिया तो इतना ज़्यादा तगड़ा होता जा रहा है कि तो उसका जिस मर्जी मुल्क पे जाके हमला कर देता है, ठीक है ना जी। वो जिस मर्जी मुल्क पे जाके हमला कर देता है, उसको कोई परवाह नहीं है। और इंडिया कहता है कि अगर मैं हमला नहीं करता तो मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा और मैं किधर जाऊंगा, मेरी क्या पोजीशन होगी कि मैं अपने बॉर्डर भी नहीं कंट्रोल कर सकता। सो इंडिया को बेसिकली ये एक आप समझ लें कि चैलेंज है कि इफ इंडिया इज अनएबल टू डू दिस, इंडिया अगर ये सारा कुछ नहीं कर पाता तो इंडिया कर क्या पाता है फिर? समझ रहे हैं? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इंडिया ने अपनी वो इज्जत बहाल करने के लिए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, सो ये अप्रोच को थोड़ा समझ लें। ये अप्रोच ये जो है कि आप वहां जाएं जहां से खतरा आ रहा है। अगर आपको याद हो कि आई थिंक अजीत दोवल साहब ने कहा था कि जहां से थ्रेट आ रहा है वहां जाना है। सो वो कह रहे हैं जी, जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी हमें थ्रेट वहां से, हमें वहां जाना है। और पाकिस्तान की भी ये डॉक्ट्रिन है,
पाकिस्तान के एयर चीफ जो मौजूद हैं बाबर सिद्धू साहब, इन्होंने ये कहा था कि जहां से हम पे हमला होगा हम वहां पे मारेंगे। सो इंडिया और पाकिस्तान की तो आपस में चलें एक वो है लड़ाई मुझे नज़र आती है, वो तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस, एक वो एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये ठीक है जी, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन इंडिया का बाकी खित्ते के ममालिक को भी एक ही तरीके से डील करना, इसको आप समझ लें कि ये एक बड़ी तारीख है जो लिखी जा रही है। और इस तारीख में वो चाहते यही हैं कि वो अपने आप को एक रीजनल पावर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उनको। आज अगर उन्होंने जब ये ड्रोन स्ट्राइक की है तो क्या उनको पता नहीं था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दुनिया क्या कहेगी? सो मीडिया बहुत कह रहा है, यहाँ पे ये है कि जिस तरह पाकिस्तान कई दफ़ा टीटीपी पे हमले कर देता है और बताता नहीं रहा कई दफ़ा, लेकिन मीडिया पे आ जाएगा, बिकॉज उसके फिर अगर गवर्नमेंट कहे कि हमने ये किया है तो उसकी सिग्नलिंग डिफरेंट होती है। इंडिया भी यही करेगा कि हमला कर दो पाकिस्तान म्यांमार पे, लेकिन बोलो ना। और उनका कौन वाली वारिस है इन ग्रुप्स का, और ये हैं क्या मतलब बेचारे सारे, ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रुप हैं कि क्या वो है और क्या नहीं। सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट, मुझे ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि एट द मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि भाईजान ज़रा खींच के रखो, ज़रा चढ़ाई करके रखो, खींच के रखो, जितनी चढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही आपको एडवांटेज होगा। सो लेट्स सी क्या करती हैं और किस तरह चीज़ें करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो पता चल गई है कि इंडिया फाइंड्स की अब जहाँ पे ख़तरा जाता है इंडिया भी वहाँ पहुँच जाएगा। ये उनकी अप्रोच जो है